ऑल राइट, जमाना था पुराना, हाथी घोड़े और गिले। बहुत सालों पहले एक राजा को तोहफे में 2 बाज मिले। दोनों बाजों ने शानदार दिखने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजा ने उनके रखवाले के लिए 4 लोगों की एक टीम को छोड़ दिया। वक्त बीता, राजा रोज सुबह जल्दी जगने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों बाजों के बच्चे बड़े होकर और भी ज्यादा शानदार लगने लगे। सेनापति, इस खूबसूरत सुबह का नीला आसमां देखना चाहता हूँ। इनका पिंजरा खोल दो यार, मैं इन दोनों बाजों की उड़ान देखना चाहता हूँ। पिंजरा खुला, दोनों बाजों ने भरी उड़ान, लेकिन ये देख के राजा हो गया हैरान। जहाँ एक बाजू ने माचा रहा था बवाल, वही दूसरे बाज पेड़ पे जाके बैठ जाता। उसको पसंद आ गए थे पेड़ की वो डाल। फिर एक सेवक ने कहा, ये दूसरा बाज हमेशा से ऐसा ही करता है, डाल पे जाके बैठ जाता है, शायद ये उड़ने से डरता है। राजा परेशान हो गया, हैरान, दूसरे बाज क्यों नहीं उड़ रहा, इस बात से अनजान। राजा ने अनाउंस कर दिया कि जो इंसान दूसरे बाज को उड़ा देगा उसको देगा इनाम। अब देखना यह था कि दूसरे बाज आसमान में उड़ेगा या अपनी जगह से नहीं हिलेगा। एक से बढ़ के एक विद्वान आए, सबने अपने अपने आइडियाज लगाए, लेकिन कोई भी उस बाज को डाल से हटा के आसमान में नहीं उड़ा पाए। वो बाज थोड़ा सा उड़ता और दोबारा बैठ जाता है उसी डाल पे। सबने मान लिया हार, छोड़ दिया उसे उसके हाल पे। जब सब लोग फेल हो गए उस काम में, फिर राजा अचानक से देखता है कि दूसरे बाज को आसमान में उड़ते हुए। ये देख के राजा बहुत खुश हो गया। उसने सेनापति को कहा कि जाओ जाके उस इंसान का पता लगाओ जिसने दूसरे बाज को उड़ाने का तरीका क्रैक किया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने बताया कि वो एक किसान था, लेकिन उसने बाजों को कैसे उड़ाया, राजा इस बात से अनजान था। अगले दिन राजा ने उस किसान को दरबार में बुलाया और बहुत सारा सोना दिया, और उसके बाद किसान से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, कैसे वो बाज जो एक डाल को पकड़ के बैठा हुआ था अब आसमान में उड़ने लगा। फिर किसान ने बोला कि महाराज, मैं एक नॉर्मल सा किसान हूँ, मेरे अंदर ज्ञान का थोड़ा सा आभास था, मैंने तो उस डाल ही काट दी जिस डाल से उस बाज को लगाव था। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोग भी ऊंचे उड़ान भरने के लिए बने हो, लेकिन बहुत बार हम अपने कंफर्ट जोन को, जो काम हम कर रहे हैं उस काम में कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं कि अपने उड़ान भरने की काबिलियत को भूल जाते हैं। तो अब वक्त आ चुका है जागने का। तो अब काट के फेंक दो उस डाल को जिस डाल पे बैठ के आप रोज कंफर्ट लेवल पे रहते हो, जो आपको उड़ान भरने से रोक रहा है। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके जाना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, खुद को पॉजिटिविटी से घिरे रखने के लिए। नाउ दिस इज ओवर। इसके नाम में दम वो कहलाता है कम, करो तुम मेहनत करो तुम काम, ना कोई गम ना कोई शर्म, रखो तुम खुद में दम, ना कोई जात ना कोई धर्म, सिर्फ एक ही जुबान वो कहलाता है कम, है खुद में दम वो कहलाता है कम। अगर तुम सोचोगे कि सोचने से होगा कम हासिल मुकाम, तो जान लो यारो, जो देखते हैं सपने मकमल के बिस्तर में, उन लोगों के तो रात बहुत